और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यूपी के संभल में, जहां शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा आप सबको याद होगी। उस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की हो रही थी। पीठ थपथपाई जा रही थी, उसके बदले में प्रमोशन भी दिया गया। लेकिन संभल हिंसा से जुड़े एक मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि उनके कर्मकांड पर चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। ये हैं एएसपी अनुज चौधरी, जो संभल में हिंसा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। लेकिन अब इनकी मुश्किल बढ़ने लगी है। सवाल है क्यों? क्योंकि जिसके कंधे पर सितारे बढ़ रहे हैं और महकमे में प्रमोशन हो रहा, तो उसने वर्दी पहनकर कुछ तो अच्छा किया होगा, वरना किसी पुलिस वाले के कांड को कारनामा बताकर विभाग में प्रमोशन क्यों दिया जाता? सोचिए, जिसके सितारों में चमक बढ़ रही हो, उसका हौसला कितना बढ़ा होगा। तभी तो पूछने की हिम्मत करता है कि किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया। मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? मुझे सजा करवाते। क्या बात कर रहे हैं साहब? देखिए ना, किसी ने आपके कारनामे को चैलेंज भी किया, गलत भी साबित किया और आपके कारनामे की सजा दिलाने का रास्ता भी तैयार कर लिया। पता है, अनुज चौधरी सत्ता का संरक्षण, वर्दी की हनक और गलती ना मानने में कितना छोटा सा फर्क होता है। अगर आपने अभी तक सीजेएम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर। विभांशु सुधीर ने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश हिंसा में घायल एक लड़के के पिता यामीन की याचिका पर आया है, क्योंकि याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 10 से 12 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। सोचिए, जो खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठे थे, जो खुद को भगवान मान बैठे थे, जो कहते थे कि अगर गलत हूं तो किसी ने अदालत में चुनौती क्यों नहीं दी? मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? मुझे सजा करवाते। तो आपके कर्मकांड को यामीन ने न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की उनकी मांग को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौखिक रूप से जानकारी दी कि एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सीजेएम कोर्ट के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी है। दरअसल जिस मामले में अनुज चौधरी की मुसीबत बढ़ी है, उस मामले में वो खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते। वो संभल हिंसा के खिलाफ अपने तरफ से की गई कार्रवाई को सही मानते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको सीओ से एएसपी रैंक में प्रमोशन मिला। भले ही संभल में उनकी नाकामी के चलते शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हिंसा की लपटों से पूरा इलाका घिर गया। कई दिनों तक अशांति का माहौल रहा, हिंसा में लोगों की जान गई और कई लोगों को गोलियां लगी। उन्हीं में एक मामले में सीएम कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।